फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आप भी वो चीज़ जानने आए हैं इस वीडियो में कि सर वो कौन ऐसा तरीका है, वो कौन ऐसा रूल है जो आप हमको बताएंगे और हमारा 95% आएगा। ठीक है, तो ये भ्रम मैं आप लोग को तोड़ने आया हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि कोई ऐसा टीचर बतला दे कि क्या वो तरीका है जिससे हम 95% ला सकते हैं। तो बाबू तुमको ही पता है, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता है, पता है ना? तो बिना मतलब का अपना टाइम वेस्ट मत करो सिर्फ ये सर्च करने में कि 95% तक कैसे आएगा। ठीक, अब मैं बात करने वाला हूँ कि क्या सही में कुछ ऐसा तरीका है जिससे आ सकता है? तो बिल्कुल, बहुत ऐसे तरीके हैं जो आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये समझो ना, जो चीज़ तुम सर्च कर रहे हो वो लाखों बच्चे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे बिहार बोर्ड में बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिस चैनल से तुम पढ़ते हो ना उस चैनल से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो कि तुम्हारी मानसिकता उन लोग से कैसे अलग है, कैसे तुम अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। आ रहा है समझ में? पहले देखो, मेहनत तो सब कोई करता है, पहले ये देखो। मेहनत मेहनत सब कोई करता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि मेहनत करने वाला ही बच्चा का रिजल्ट बेहतरीन है। ठीक है ना? तो सबसे जरूरी है आपका माइंडसेट, आपका टेक्निक जरूरी है कि आप क्या सोचते हो और अपने पढ़ाई को किस तरीके से और किस लेवल के अनुसार करते हो। समझ में आ रहा है ना? ये सभी चीजें बहुत ही जरूरी है कि दूसरे बच्चे से आपको अलग बनाए। ठीक है, अब देखा देखी कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तुम अपने को देखो कि सर हम कितने कमजोर हैं या कितने तेज है या किस सब्जेक्ट में मुझे कितना नॉलेज है और किस सब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम होता है। जब तक तुम ये फाइंड नहीं कर सकते हो, ये खोजोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहले ये सभी चीजें जान लो और बाकी चीज तो मैं बतलाऊंगा ही कि कौन ऐसा तरीका है जिससे आप 95% एक बड़ा चीज है। ठीक है, आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए पहला चीज आपको एक नंबर पता करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी कमजोरी। कमजोरी सबसे जरूरी है कि आपको आपकी कमजोरी पता करना होगा, वीक पॉइंट पता करना होगा। ठीक है ना? नहीं कहा जाता है कि किसी भी अपने दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि उसका कमजोरी ढूंढो। ठीक है, तो तुम अपना कमजोरी ढूंढो बाबू कि क्या कमजोरी है तुम्हारे पास, जितना सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा कमजोर क्या है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा चीज ये देखो कि सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है, मतलब जो आप पढ़ते हैं उसमें सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट आपका कौन है। ठीक है, ये पकड़ बना। ठीक, और ये चीज आप देखने की कोशिश करो कि जो चैप्टर का बात है, 3 नंबर चैप्टर। ठीक है, चैप्टर कौन कौन ऐसा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा सिलेबस समुद्र जैसा है और पूरे समुद्र से आपके दिमाग में कितना परसेंट सेव रहेगा ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो पहला चीज, कमजोर पॉइंट पकड़ो और उस पर मेहनत करना चालू करो। समझ में आया? दूसरा चीज जो बेस्ट है, आप जिसमें बेहतरीन अंक ला सकते हो उसको कम मत ताकना, इसका भी हफ्ते में एक बार रिवीजन करना, इसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, समझ में आ गई? और अगला चीज कि आप पता करो कि सर इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है, और ये कहाँ से पता होगा? तो आप क्वेश्चन बैंक ले लो। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक में एक टेबल जैसा बना कर दिया रहता है ना कि इस चैप्टर से पिछले विगत वर्षों में, मतलब पिछले कुछ वर्षों में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक बता देगा आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये जब मिल जाएगा तो आप उस पर मेहनत करना चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ती है एग्जाम में। अब तुम सब सोचते हो कि सर कि मान लीजिए पूरा सिलेबस है, तो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तभी ना हमारा अच्छा स्कोर आएगा, 95% स्कोर आएगा, जो कि आपका सोच गलत है। ठीक है, सबसे जरूरी है चीज कि पता करो क्या पढ़ना है और उससे भी जरूरी ये पता करना है कि क्या छोड़ना है। ठीक है ना? अगर आपको पता चला ना कि एग्जाम के लिए क्या छोड़ना है, जहाँ से क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जैसे मान लो ना कि मैथ्स में 15 चैप्टर है, कितने चैप्टर है मैथ्स में? बिहार बोर्ड के मैथ में 15 चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें पता करो ना कौन कौन चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आता है और कौन ऐसा चैप्टर है जिससे कम क्वेश्चन आता है और वो खुद में एक भारी है। ठीक है, जैसे त्रिभुज का बात करो, ऐसा नहीं कि त्रिभुज से क्वेश्चन नहीं आता, आता है लेकिन बहुत कम मार्क्स का आता है। लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखने में थोड़ा सा दिमाग का दही हो जाता है, ये रियल चीज है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का होता है, सबका नहीं। जो टॉपर है उसको तो ये वीडियो देखना ही नहीं चाहिए ना।
ठीक है। जो जानता है कि मेरा रिजल्ट इतना आएगा उसके लिए ये वीडियो बना ही नहीं, उसका तो आने वाला है, वो कंफर्म है। ये वीडियो उस लोग के लिए, उस बच्चों के लिए है जो इस समय डाउट में है कि सर 95% कैसे आएगा, रूल क्या है। तो रूल कुछ ना है, अपना वीक पॉइंट पकड़ो, उस पर मेहनत करो। और पहला चीज की इम्पोर्टेंट चैप्टर को पता करो, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है उस पर मेहनत करो, ठीक। अब बात रहा कि सर पढ़ाई कैसे करना है, यही ना। तो पढ़ाई करने के लिए समझो पहले ये कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर की ज्यादा महत्व है, ठीक है। उसके बाद ये पता करो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन अधिकतर बनता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हिंदी का बात किया जाए, ठीक है, तो हिंदी में देख लो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे निबंध होता है, ठीक है, इसमें निबंध आता है, ठीक है। उसके बाद पत्र आता है जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं, इसमें गद्यांश आता है, ठीक है। संवाद, यहीं पे संवाद भी आ जाता है, ठीक है, संवाद। तो ये सभी चीजें पता करो ना कौन कौन सा चीज आता है। जब तक आप खुद पे रिसर्च नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होगी, ठीक। तो हम इस वीडियो में बस मैं आपको ये मोटिवेट करना आया था कि आप अपना वीक पॉइंट पकड़ो और अपना पढ़ाई एक प्लानिंग के साथ करो, क्योंकि बिना प्लानिंग के पढ़ाई नहीं होती है। डेली रूटीन सेट करो कि एक दिन हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब जो है ना कि एक दिन ही सब सब्जेक्ट पढ़ लेना है, ये भी जो है नहीं होता है, ठीक। एक दिन किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। जैसे मान लो ना, जैसे एक से 15 चैप्टर है मैथ में, ठीक है। इसमें एक दिन फिक्स करो कि एक दिन में, जैसे मान लो कि सोमवार को हम क्या करेंगे कि एक और दो चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक। अब मंगलवार को मान लो कि देखो अब सोमवार को पूरा यही पढ़ना है, सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, आज समझ लो सिर्फ मैथ पढ़ना है। मंगलवार को दिन डिसाइड करो कि हमको सिर्फ साइंस का फिजिक्स में, ठीक है ना, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। ऐसे अपना गोल डिसाइड करो, ठीक है। अगर आप एक ही दिन ना सब सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा, आ रहा है समझ में। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, तो सबसे जरूरी है कि एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लो, गोल फिक्स करो कि सर मैथ का आज क्वेश्चन बैंक खोलना है, और क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मुझसे वो मैं उतना बनाऊंगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना वो अपने टीचर से पूछूंगा, चाहे फिर वो ऑफलाइन को हो या फिर ऑनलाइन की हो। ऑफलाइन में जाकर अपने टीचर से पूछे सर ये कैसे बनेगा, और जहां तक ऑनलाइन का बात है तो ऑनलाइन में उसको सर्च कीजिए जो क्वेश्चन आपको डाउट में, ठीक है ना। सबसे जरूरी है कि आप एक से डेली का लगाओ। अब जैसे मान लो कि 15 चैप्टर है क्वेश्चन बैंक में, एक चैप्टर मतलब एक दिन में 2 चैप्टर खत्म करते हो तो 15 चैप्टर कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 7 से 8 दिन में खत्म, मतलब मान लो 10 दिन, पूरा मैथ आपका 10 दिन में खत्म हो गया, हुआ ना। सेम चीज एक गोल बनाओ कि एक दिन मुझको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। उस दिन का देखना खुशी क्या होगा तुम्हारे अंदर कि ना आज मैं बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ। अब आप सब एक ही सब में मिला दोगे ना, अब सोचोगे हमको मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, सब पढ़ लेना है। और वही कल मैं पूछूं तुमसे तो कुछ भी नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समय से याद होगा, क्या फायदा है। इससे अच्छा एक सब्जेक्ट पकड़ो, एक दिन पढ़ो और एकदम बेहतरीन एक लय में पढ़ो तो तुमको समझ में आए, ठीक है ना। जब हम दूसरा दिन उस चैप्टर पढ़े तो समझ में आया कि ना हम बहुत इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, समझ में आया ना। तो देख लो आपके पास समय कितना है, क्या पढ़ना है। और मैं यही कहूंगा कि पहले क्वेश्चन बैंक लो, क्वेश्चन बैंक से एक सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर, चैप्टर 1 चैप्टर 2 एक दो चैप्टर पढ़ डालो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिलेबस 1 देखना शुरू करो, चैनल पे जाओ, किसी का हमारा टॉपिक व्हाट्सएप बनाए नहीं है, लेकिन जो भी आप क्या करो 1 शॉट जो भी होता है 1 शॉट वीडियो बनाना नहीं, देखना शुरू कर दो तुम, ठीक। वो जरूरी है। अगर मैं आपको जल्दी सभी करना एग्जाम का दृष्टि जरूरी है। मैं हर तक नंबर वाले संवाद इस सभी के बारे में अच्छा वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना कि करना क्या है, आप लोग के जैसे नहीं भी तो लाखों बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सबके माइंड में ये क्वेश्चन होता है, आप भी के जैसे सब कोई सर्च करता है कि हम लोग 95% कैसे लाए, 450 प्लस कैसे लाए, ठीक है। उन सब सोच अलग रखो, थोड़ा सो कम। अधिकतर अभी बच्चों को स्लीपिंग बहुत प्यारा हो गया, स्लीप मतलब सोना बहुत प्यारा हो गया।
वो सब पढ़ते-पढ़ते सो जाता है सब, ठीक है? तो वो काम मत करो, कम समय है। अब ये भी मत सोचना कि सर 5 मंथ है, 5 मंथ भी नहीं है, मान ना 163 दिन, 164 दिन, यही है। और एक और बात है ना कि इसमें आप भूल चुके हैं कि दशहरा पूजा आता है, फिर मेला आता है, छठ पर्व आता है, होली आएगा, सरस्वती पूजा मतलब तो आगे आएगा ना। लेकिन ये जो पर्व है, दशहरा हो गया, छठ हो गया, दीपावली हो गया, ये सभी आएगा और ये सभी आपका टाइम खाएगा। आया समझ में? तो पहला चीज कि अपना फोकस जहाँ रखना है वहाँ पे बहुत अच्छे से रखना सीखो, ठीक। और अब एक और चीज कि आप लोग के माइंड में एक और सवाल होगा कि सर दिन में तो हमारा पूरा टाइम स्कूल में चला जाता है और रात को नींद लगता है, तो पढ़े कब, ठीक है? तो देखो, अगर स्कूल में पढ़ाई हो रहा है तो पढ़ो, ये मना नहीं है, लेकिन जितना घंटी हो रहा है उतना घंटी ही सिर्फ स्कूल में पढ़ो, बाकी समय में क्या करोगे? जो सेल्फ स्टडी करने वाला चीज होता है ना, उसको करो स्कूल में ही। अपना जैसे क्वेश्चन बैंक लेकर जाना, कोई खराब बात है? स्कूल में क्वेश्चन बैंक लेकर जा, खोल कर लगाए रखो, जो लगे कि ना इतना दिन इससे पढ़ सकता हूँ तो क्वेश्चन बैंक पढ़ो। और जैसे मान लो कि 1 घंटे आपका ऐसे चला गया, 1 घंटे में क्या आप विश्व का ऑब्जेक्टिव याद नहीं कर सकते हो? 1 घंटे में सब्जेक्ट याद नहीं होगा? आखिर में ऐसे बैठे थे, दोस्त के साथ घूम रहे थे, तो भी सब्जेक्ट याद होगा ना? तो काम करो कि जो काम आपको करना है कल को बता दो। मेरे अनुसार कि सबसे अच्छा पढ़ाई होता है बाबू रात का, ठीक है? कोई कुछ भी कहे, लेकिन रात की पढ़ाई जैसा कोई पढ़ाई नहीं होता है। बहुत ऐसे टीचर, बहुत ऐसे स्टूडेंट कहते हैं कि सर सुबह 4 बजे पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा शांति का माहौल मिलता है रात को। तो इतना याद रखना, अगर दिन में टाइम मिले तो सो जाओ, लेकिन रात को पढ़ाई करो, ठीक है? उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से बहुत सी चीजें सीखने को मिली होगी। अब नेक्स्ट में बतलाऊंगा, बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बतलाऊंगा कि कौन से चैप्टर को आप पढ़ के 95% ला सकते हो, रियल में ला सकते हो। क्योंकि मैंने कहा था ना कि बहुत सी चीजें छोड़नी होती है, ठीक है? और वो कौन बतलाएगा कि आपको क्या छोड़ना है? आप तो पढ़ रहे हैं ना, वो एक टीचर बतलाएगा, क्योंकि वो पढ़ा रहा है, बहुत विगत वर्षों से, 21 सालों से पढ़ा रहा है, उसको पता है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक? तो मैं आप लोग को जरूर बतलाऊंगा क्या आप लोग को पढ़ना और क्या छोड़ना है, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा।